ये देखो है तेरी की, सब तेरा भला हो जाए। ट्रीट चाहिए। ट्रीट। हाँ आ रही हूँ 1 मिनट। बड़ा ही मामूली सा शब्द है गृहिणी, पर इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। सारा घर जिसका ऋणी है वही होती है गृहिणी। बिना किसी शिकायत के रोज़ सुबह से अपनी ड्यूटी पर लग जाती है और सबका ख्याल रखती है, वो होती है गृहिणी। एक छोटे से घर का गूगल होती है गृहिणी, हाउसवाइफ, होम मेकर, जिसे हर चीज़ का पता होता है, आपके सामान से लेकर आपकी भावनाओं तक का। किसी ने एक गृहिणी से पूछा कि तुम्हारा घर कौन सा है, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि यहाँ मेरा ससुराल है, इनके हिसाब से चलती रहूँगी तो सारी उम्र यहीं मिलूँगी, यही मेरा ठिकाना होगा, यहीं का मेरा पता होगा। और दूसरी तरफ है मेरा मायका, उनकी इज़्ज़त बनाए रखूँगी तो वहाँ आती जाती भी दिखूँगी। तो अब आप ही पता लगा लीजिए कि मेरा घर कहाँ है और मेरा असली पता कहाँ का है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। नई नाइटी है, मैंने अपने आप से धो दिया, बस स्टिकर निकाला तो फट के इसी में चिपका रह गया। अब सुबह मैंने ब्रश से भी रगड़ा है इसको, कपड़े धोने के ब्रश से, गया नहीं, बैठी बैठी उखाड़ूंगी। कपड़े सारे देख देख के तय बना दिए, वही देख रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। चलिए चेंज करके मिलूंगी। तो कोई भी नया सूट या साड़ी जो भी मैं पहनती हूँ, बस रात में जब मैं कपड़े चेंज करती हूँ यहीं पे मैं टंगा देती हूँ और सुबह नहाने से पहले अच्छी तरह से अपने आप ही धो लेती हूँ। तो पता भी चल जाता है कि कलर ब्लीडिंग होगी तो हो जाएगी, और नहीं तो आगे के लिए पता चल जाता है कि इसको मैं वॉशिंग मशीन में सारे कपड़ों के साथ धो सकती हूँ। बट कोई जैसे लाइट कलर का कपड़ा होता है, लाइक क्रीम कलर का हो गया, जैसे ये वाली साड़ी वाइट एंड रेड है, और कोई भी जैसे सफ़ेद कपड़ा हो गया, तो उसको तो मैं खुद ही धोती हूँ, उसको मैं वॉशिंग मशीन में डालती ही नहीं हूँ। और यहाँ पर बस सबसे पहले मैंने मेकअप को रिमूव किया है, क्योंकि पूजा में गई थी तो थोड़ा मैंने टचअप किया था। तो अब रात में मैंने नाइटी को चेंज किया है, मेकअप रिमूव किया है। और देखिए आपको एक फेस वॉश दिखाऊंगी जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, एक्चुअली मुझे नहीं, आंचल को मिला है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, 3-4 दिन शायद हो गए उसको यूज़ करते करते, खुशबू बहुत अच्छी है उसकी। ये वाला फेस वॉश कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, कामा का है, बहुत अच्छा है। आंचल ने क्या मंगाया, कुछ तो स्किन केयर प्रोडक्ट कुछ तो मंगाया, उसके साथ ये फ्री मिला है। बट मैं यूज़ कर रही हूँ 2 दिन से, बहुत अच्छा है। पूरा जैसे ऐसे लगता है कि पूरा रोज़ का है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और ज़रा सा लेने से ही अच्छे से फेस वॉश हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री है, अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लगा तो मंगाऊंगी। अब आराम से बैठूंगी, गरम लग रही है। तो मुंह हाथ धो के और थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया, उसके बाद ये मैं अपने लिए ही खाना लगा रही हूँ। तो साथ के साथ ही मैंने रोटियां सेकी हैं, 2 रोटी है
पालक और मूंग की दाल है और मेरे हाथों का ही ये मिक्स अचार है। तो पूरी शीशी भरी हुई थी बट अब आधी हो गई है। उसमें से एक टिफ़िन पूरा भर के मैंने नेहा को भी दे दिया था, उसको अचार खाना पसंद है। देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, तो ये आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में आता है कि जो गिलोय और तुलसी आप पीती हैं वो कौन से ब्रांड का है, वो आपने दिखाया नहीं, बताया नहीं। तो आपको बहुत सारी ब्रांड के अलग अलग मिल जाएंगे। और ये वाली जो ब्रांड आपने देखी है तो इसमें ऑफ़र चल रहे थे, ये बाय वन गेट वन था, तो मुझे 2 बॉटल मिली थी। एक मैंने मम्मी को दे दी थी और एक मैं अभी तक पी रही हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को स्विच कर करके पीती हूँ। चलिए नहा ली हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां श्रियं देवीमुपं ह्रये श्रीर्मां देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये। आयान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। और देखिए ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं बट मुझे तुलसी के पौधे में मंजरी दिखाई दे रही थी, 2 या 3-4 ही ऐसे दिखाई दे रही थी। साथ के साथ ही मैंने मंजरी को निकाल दिया। फिर क्या होता है ना, इकट्ठी जो हो जाती हैं तो उसमें कम से कम पौन घंटा लग जाता है। और बड़ा वाला जो तुलसी का पौधा है वो ग्रिल के बाहर भी है, तो इस तरह से समय अच्छा खासा लग जाता है। तो बस उसी को मैंने निकाल दिया है और यहाँ पूरा साफ़ सफाई करके पूजा कर चुकी हूँ मैं। और सबसे पहली धुनी मंदिर में दिखाने के बाद में पूरे घर में मैं धुनी देकर और यहाँ बालकनी में रख देती हूँ। तो इससे क्या है कि एक्सेस जो धुआं होता है वो नहीं लगता है। अब देखिए कई बार ये कमेंट में आया है कि फिर से खिचड़ी की रेसिपी आप शेयर कर दीजिए। तो ये मूंग की दाल को पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसके बाद चावल में मिक्स करके इसको धो रही हूँ। तो जितना चावल है उसका आप आधे से भी थोड़ा कम मूंग दाल मिक्स कर लीजिए। ये धुली हुई दाल है मूंग की, तो 2 से 3 बार मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब ऐसा है कि चावल दाल डेली बनते हैं, तो डेली का ये जो पानी है ये मैं पौधों में नहीं डालती हूँ, वरना पौधे सड़ जाएंगे। कभी कभार डाल देती हूँ, बाकी ऐसे ही मैं धो लेती हूँ। तो बस धोने के बाद में यहाँ कुकर में मैंने डाला है सरसों का तेल। खाना मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है। और ये जो मसाला है इसमें है 2 प्याज, 1 टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। इसको मैंने पीस लिया है और चाय ही बना रही थी, साइड में मैं खिचड़ी भी चढ़ा रही थी। तो काफ़ी सुबह सुबह ही मैं खाना बना लेती हूँ, पूजा हो जाती है तो बस बैठ के सत्तू पी के फिर मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ बन गई थी चाय और तब तक यहाँ तेल भी गर्म हो गया, तो इसमें डाला मैंने जीरा गोल्डन ब्राउन अभी हुआ नहीं है। साथ में मैंने 3-4 तेज़ पत्ता डाला है और डाल रही हूँ मसाला। साथ ही मैं मटर डाल रही हूँ। ये मटर को मैंने धो के रखा हुआ था, 1 कटोरी से ज़रा से कम ही है। और इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, गोभी है सीज़न में तो गोभी डाल लीजिए। मैंने सिर्फ मटर डाला है, मसाले के साथ ही मटर भी भुन जाएगा। और बस ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया है तो जो दाल चावल मैंने धो के रखे थे बस इसको डाल रही हूँ। और ये गोविंद भोग चावल है, आप जिस भी चावल में बनाना चाहें बना सकते हैं, बट गोविंद भोग चावल में खिचड़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही नमक डाला है और इसको भी 2 से ढाई मिनट गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको मैंने भुना है।
तो पहले तो दाल भी मैंने ड्राई रोस्ट करके भून ली थी और अब ये साथ में पूरा मिक्स करके इसको भी भुनना है। ऐसे जो खिचड़ी बनती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप ट्राई करके एक बार देखिएगा। बस भुनने के बाद में मैंने हिसाब से पानी डाला है। अब आप देख लीजिए कि आपके यहाँ किस हिसाब से दाल चावल पक जाता है। वैसे यहाँ मैं 4 सीटियाँ लगाती हूँ, वो भी फुल फ्लेम पर। तो गोविंद भोग चावल बहुत जल्दी पक जाता है, बट खिचड़ी के लिए थोड़ा सा चावल को ज़्यादा पकाना होता है। और इसी में मैंने डाले हैं 3 आलू, तो 2 in 1 काम हो जाएगा। खिचड़ी तो बनेगी ही, साथ ही आलू बॉईल हो जाएंगे। तो इसका मैं चोखा बनाऊंगी, तो अलग से बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलू को मैं छील कर ही बॉईल करती हूँ। बस ये मैंने लगा दिया ढक्कन और गैस की फ्लेम को कर दिया मैंने फुल। तो इसमें 4 सीटियाँ मैंने लगाई है। साइड में ये छोटे कुकर में चढ़ा रही हूँ मैं तो ककरोल बोलती हूँ, यहाँ काकरोल बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं बताइएगा। ये सब्जी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है, शरीर के लिए भी एक्चुअली बहुत अच्छी है, कोई भी खा सकता है। और बस इसमें जीरा डाला है, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, और इसको मैंने बीच में से चीर के और लंबा लंबा कट कर लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और हिसाब से नमक। अब तेल मैंने बहुत ही ज़्यादा कम रखा है, दिखाया मैंने आपको। खाने वाली शायद आधी चम्मच तेल होगा, तो तेल या घी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं ऐसे ही इसको बनाती हूँ, ज़्यादा तेल की इसमें ज़रूरत नहीं है और बनता भी अच्छा है। बिल्कुल ज़रा सा पानी डाला है और कुकर बंद कर दिया है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है मैंने। तो इसमें लगाऊंगी मैं कम से कम 3 से 4 सीटी। और यहाँ पर बड़े वाले कुकर में 4 सीटी लग गई थी, तो बस इसको मैंने गैस से उतार लिया है और प्रेशर को मैंने ही रिलीज़ किया है। तो इसको साथ के साथ ही कुकर का ढक्कन प्रेशर रिलीज़ करके खोल दीजिए। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जितना पानी मैंने डाला था, आपको लगेगा कि ज़्यादा डाला है, बट ज़्यादा नहीं है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये रखी रखी भी थोड़ी सी गाढ़ी होगी जब तक खाने का समय होगा। तो यहाँ ये जो 3 आलू मैंने 2 हिस्से में करके डाले थे, तो ये भी अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। तो 2 in 1 काम ऐसे हो जाता है। और एक गृहिणी जो है उसका मल्टीटास्किंग होता है सुबह से लेके रात तक। तो एक जो होम मेकर है, हाउसवाइफ है, गृहिणी है, उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक फैमिली में होना चाहिए, ये बहुत कम फैमिली वाले समझते हैं, राइट। उसके बिना घर का सारा काम तो छोड़ो, एक काम भी स्टार्ट नहीं होता है। सबकी निगाहें रहती हैं कि कब वो उठेगी, कब काम करेगी। और कहीं बीमार पड़ गई तो सबके दिल में सबसे ज़्यादा दुख उसी चीज़ का होता है कि अरे बाप रे, बीमार पड़ गई, काम कौन करेगा, राइट। मेरी बातों से कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, खिचड़ी बनके हो गई तैयार। गरम मसाला, घी और हरा धनिया डाला है। पूरी आपकी चॉइस है कि इसी टाइम पर आप घी डाल लीजिए या फिर जब आप थाली में खाना को परोसें तो ऊपर से घी डाल लीजिए। मैंने इसी टाइम डाल दिया था और बस गैस को बंद कर दिया। और जो प्रेशर है उसको देख लीजिए कि उसमें प्रेशर ना रहे, वरना फिर कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है। बस यहाँ पर फिर मैंने बनाया है चोखा और बहुत गर्म से थे आलू, तो मैंने इसको ग्लास के पीछे के हिस्से से मैश कर लिया है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक। अब इसमें आप हल्का सा नींबू भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल, बहुत बढ़िया लगता है। और भी अच्छा टेस्ट चाहिए या आपके घर में बच्चे अगर नहीं सिर्फ बड़े ही खा रहे हैं, तो 2 सूखी लाल मिर्ची को आग में भून के इसमें चूर दीजिए और मिक्स कर दीजिए। फिर देखिए कि टेस्ट क्या कमाल का आता है। चलिए, चोखा भी बन गया और यहाँ बना रही हूँ हरे धनिया पुदीने की चटनी। तो जितना धनिया उतना ही पुदीना, और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। 1 बड़ा टमाटर डाल लीजिए, ये थोड़े छोटे छोटे से थे तो 2 डाला है मैंने। और पुदीना को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, काटा नहीं है, बस ऐसे ही उसको मैंने नुका के रख दिया था। एयर टाइट कंटेनर में सही रहता है। नमक डाला है हिसाब से। इस टाइम पे नींबू डालना भूल गई थी, बर्फ़ ज़रूर से डालिएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा और एज़ इट इज़ रहेगा। जैसे आप फ्रिज में रखेंगे तो चटनी 5-6 दिन 7 दिन आराम से आप रख सकते हैं, कलर वैसा ही रहेगा। तो नींबू भूल गई थी डालना, अभी इस टाइम पे मैंने डाला है, हाफ नींबू डाला है। और देखिए चटनी बनके हो गई है तैयार। इसको आराम से स्टोर कीजिए, खिचड़ी में, दाल चावल में, पराठे में, पूड़ी में, गोचे की रोटी में, सब में अच्छी लगती है ये। और शरीर के लिए अच्छी भी है क्योंकि इसमें पुदीना, धनिया सब कुछ है। तो यहाँ ये खाना बनके हो गया तैयार। अब ये वाली सब्ज़ी चेक कर रही हूँ,
ये मैं सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ क्योंकि इसको घूम फिर के मुझे ही खाना है। ये मेरे बच्चों में से कोई नहीं खाता है। बस इसमें अब थोड़ा सा डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और चमचे से थोड़ा तोड़ रही हूँ इसको, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इस टाइम पे आप इसमें हाफ लेमन डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं कुछ नहीं डालती हूँ, ये ऐसे ही अच्छा लगता है और इसको मैं रोटी से ही खाती हूँ। तो सब्ज़ी बन के हो गई तैयार। देखिए शक्ल भी अच्छी है, इतने कम ऑयल में इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है और हेल्दी तो है ही। तो बस खाना सारा ही बन के हो गया था तैयार और दिन था शनिवार का, तो फिर लगी हूँ डीप क्लीनिंग में अपनी हाउस हेल्पर के साथ में। और ये बन रहा था एस्ट्रो के लिए खाना। तो चलिए पहले मैं काम करूं, डीप क्लीनिंग करूं। सबसे पहले मैंने अपना खाना परोस लिया, आराम से बैठ के खाना खाया है, फिर यहाँ बैठी हूँ। मैं कहती हूँ ना कि मैं हर दिन एक एक चीज़ में, मेरे टारगेट में रहता है एक एक एरिया मेरे घर का, कि आज मैं इसको करूँगी साफ़, कल मैं उसको कर लूँगी, या नहीं माने तो परसों दूसरे कोने को कर लूँगी। इस तरह से साफ़ सफाई बनी रहती है, कहीं भी इकट्ठी गंदगी नहीं जमती है। तो इसको मैंने क्लीन किया है, अंदर मैंने कॉलीन से क्लीन कर लिया था, उसके बाद फिर से सूखे कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ। और पोंछने के बाद में ये वाला जो मेरा कैबिनेट है बालकनी वाला, तो इसमें ज़्यादातर पूजा से रिलेटेड सामान ही रहता है, लाइक पीताम्बरी है, और जो मुझे गिफ्ट में ये पीतल के बर्तन मिले थे पूजा के लिए जो काम में लगते हैं वो है, और रंग का डब्बा है। कभी मुझे समझ में आता है कि किसी कोने का रंग जैसे ख़राब हो गया गेट वगैरह का, तो ब्रश भी है, उसी में से मैं करके और यहीं रख देती हूँ। हाँ आ रही हूँ, 1 मिनट। इधर रे पगले, इधर आ, यहाँ बिछाया है, ये देखो। रख तेरी की, रख तेरा भला हो जाए। ये देखो तो कान अच्छे से पूछ दीजिए उसका। हाँ इधर आओ। सर्दी लग जाएगी। वाह वाह मेरी बेटी नहा ली। अरे अरे भैया, रॉकेट से भी तेज चल रहा है ऊपर। रुको। तो आंचल ने आज का ही दिन चुना कि चलो पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो रही है, तो आज मेरे एस्ट्रो को भी मैं नहलाती हूँ। आंचल ही नहलाती है इसको, चिंकी रहता है तो फिर चिंकी नहला देता है, और इसी तरह से ये लोग सुखाते हैं। मैं ऐसे करके आंचल को ही दिखा रही हूँ कि देखो इसका पोज देखो। और चादर बिछाई है बट उस पर ये मतलब गुड़ुर मुड़ुर करके पूरा अपने आप को सुखा रहा है, वो चीज़ नहीं। तो पूरे में नाचता है। तो यहाँ बेडशीट बिछाने से पहले मैंने सोचा कि यहीं इसको करो, अदरवाइज़ ये एक एक बार करके सारे रूम में भागेगा और पूरे बेड पे नाचेगा। तो इसी तरह से ये लोग सुखाते हैं अपने आप को। बस उसको सुखाने के बाद यहाँ मैं बैठी हूँ, कुशन कवर वगैरह मैंने चेंज किया है, और ये लाइट कलर है, ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है, ये कुछ ही दिन में थोड़े गंदे से लगने लगते हैं। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन से ऑर्डर करके मंगवाया था सोफ़ा क्लीन करने के लिए एक ब्रश। ये इतना अच्छा है, मैं इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सोचती थी कि मंगा तो लिया है, अब इतना क्या ही ये क्लीन कर लेगा। बट जब मैंने इस बार इसको क्लीन करके देखा तो सोफ़ा इतना बढ़िया क्लीन हुआ है। और आपको पता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये 200 रुपये के अंदर का ही ब्रश है, और अगर मैं भूल रही हूँ तो शायद 150 रुपये का है ये। मैं ट्राई करूँगी कि इसको मैं टैग कर दूँ। आप इसको ले सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। अच्छा, कम प्राइस में अच्छा सामान है। एक एक कोना सोफ़े का क्लीन हो गया इससे। जो मैं झाड़ू वगैरह से करती थी, प्लास्टिक का झाड़ू मैंने मंगा रखा था, उससे भी इतना अच्छा क्लीन नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन सा हो गया। अभी पूरा मैं आपको कुशन वगैरह लगा के सोफ़ा दिखाऊंगी। अभी देखिए, ज़्यादातर टाइम हर घर में सभी का सोफ़े में ही निकलता है। आदमी नाश्ता कर लेता है, डिनर, लंच, और बैठ के टीवी वगैरह भी देखते हैं, हंसी मजाक भी होता है, फैमिली बैठी रहती है, तो ज़्यादातर टाइम सोफ़े पर ही निकलता है। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा क्लीन हो गया। और बस एक एक करके ये तीनों रूम की बेडशीट वगैरह चेंज हो गई, और चेंज होने के साथ साथ फिर बहुत सारे कपड़े धुलने के भी हो जाते हैं। तो दूसरे दिन से फिर मैं शुरू हो जाती हूँ कि अब एक एक करके बेडशीट वगैरह धो कपड़ों के साथ ही, क्योंकि रोज़ के भी हमारे कपड़े काफ़ी हो जाते हैं।
आंचल के रूम की बेडशीट बिछाना सबसे ज़्यादा इजी है मेरे लिए भी और आंचल के लिए भी, क्योंकि इस रूम की जितनी भी बेडशीट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक वाली ही हैं, जो एक आदमी आराम से बिछा लेता है, दिक्कत नहीं होती है और 2 मिनट या उससे भी कम समय में बेडशीट बिछाना हो जाता है। और यहाँ तीनों ही रूम की साफ़ सफाई, हॉल तक का जो झाड़ा झूड़ी का काम होता है, पंखा पोंछना, लाइट पोंछना, सब मैं अपनी हाउस हेल्पर के साथ ही कराती हूँ डीप क्लीनिंग। ऐसा नहीं कि एकदम ही मैन बन के और हीरो बन के अकेले लग जाओ, उसके बाद में पता चलता है कि कमर में दर्द आया कि फिसल के गिर के कमर टूट गई तो हीरो बनने से अच्छा है कि हेल्प ले लो, वो अच्छा है। और इतना पसीना, इतनी गर्मी लग रही थी, बस यहाँ बैठ के थोड़ा सा मैंने अपनी पर्सनल फ्रिज का पानी पिया है, थोड़ी देर मैंने यहाँ बैठ के आराम किया है और उसके बाद में फिर सारा घर तो क्लीन हो गया था और इतना जो जाला वाला साफ़ किया है ना, बस उसके बाद में मैं नहा लेती हूँ। तो फिर बस सारा सामान लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो देखिए, भोर से उठ के बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। एक होम मेकर कितना ज़्यादा एफ़र्ट लगाती है अपने घर को संवार के रखने में, साफ़ सफाई बनाए रखने में, तब कहीं जाकर घर घर जैसा लगता है ना। तो एक गृहिणी को, एक होम मेकर को वो सब कुछ मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करती है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर।